है, नीतीश जी जो दारूबंदी किए हैं, तो कितना सही है? ये दारूबंदी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिहार में दारू चल रहा है। जो पहले ये हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में बताते हैं, बुजुर्गों के पेंशन के बारे में बताते हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी बदहाल व्यवस्था जो है रोजगार। आपका न्यूज़ में देख रहा था कि जनता फर्स्ट न्यूज़ है ये। हम लोग बिहारी फर्स्ट को देख रहे हैं कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। तो ये चाहता हूँ कि न चिल्लम चाचा न चारा चोर, इस बार जनता मांगे प्रशांत किशोर। चिल्लम चाचा, हाँ चिल्लम चाचा हो गए नीतीश बिहार जी। में तो बंद है ना चिल्लम तिलम। अरे तो नीतीश जी कैसे पीते हैं? बंद तो शराब भी है, लोग होम डिलीवरी हो रहा है, पी रहा है। तो इस इतना विकास जो हो रहा है, बाहर बढ़ रहा है, कहता फिर से नीतीश कुमार 2025 में। तो अगर ऐसा होता तो बिहार का लोग जो है रोजगार करने के लिए लात खाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में काहे पिटवाता, गाली सुनता? ये बताइए। अच्छा। जब तक रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं होगा तब तक कोई विकास का मायना नहीं है। कोई विकास कर ले, कुछ विकास का मायने नहीं हम लोग मानेंगे। क्या स्थिति है? जनसुराज का एक ही लक्ष्य है, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले। ये जनसुराज का परम लक्ष्य है और इस पर हम लोग लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ते रहेंगे जिस मंजिल तक पहुंच नहीं जाए। सही लोग सही सोच। हाँ, सामूहिक प्रयास। सामूहिक प्रयास, हाँ। ये स्लोगन है। हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार सही लोगों को चुनाव करेंगे? एकदम सभी सही लोगों को टिकट मिल रहा है। हर जाति धर्म से काबिल लोगों को चुना जा रहा है। जो गरीब अमीर नहीं देखा जा रहा है। जो साफ कहा है कि अगर गलत लोगों को मिल गया तो उसको नहीं, जिस गलत आदमी को वोट नहीं देना है। काबिल लोग अगर है, समाज में है, प्रतिष्ठित है, जिस पर कोई केस मुकदमा नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको वोट टिकट मिलेगी और उसको जनता वोट देगी। आप में नहीं ना है, संभावित है आप? हाँ, हम संभावित हैं। आपको क्या लगता है कि आपको दे दीजिएगा? हमसे नहीं, हम लेखक हैं। हम 4 नोवेल लिखे हैं, हिंदी नोवेल लिखे हैं, सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारा छवि अच्छा है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम किए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा। अगर पार्टी विश्वास जताएगी तो हमको मिलेगा। हमारे साथ देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो जनता जिसको चुनेगी, जनसुराज उसको खड़ा करेगा। जनता जिसको चुनेगी। अब कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो कैसे ये कौन कौन कैंडिडेट है जो अब कुछ ही दिनों में अब चुनाव सिलेक्शन होगा, तो बताइए कैसे होगा? जी, इंटरनली ऑलरेडी नॉमिनेशन कर रखा है, जिसमें सभी ने 21-21 हज़ार रुपए में रजिस्ट्रेशन कर रखा है जनसुराज के तरफ से। इसके कई चरणों में इसका होगा। सबसे पहले वो लोकसभा लोकल लोगों के साथ जो है वो नेता जनसभा कर रहा है कि नहीं, लोग उसके सभा में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और लोग उनसे उनको समर्थन दे रहे हैं कि नहीं। इन सब के बेस पर ये पहला फेज होगा, दूसरा फेज होगा, तीसरा, चौथे, 5वें फेज में जाके एक सच्चे फिल्टर करके एक नेता को लाया जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि इंटरनली पूरा काम हो रहा है? इंटरनली भी हो रहा है और लोगों के द्वारा भी हो रहा है। आपके माध्यम से जनता में जाकर पूछा जाएगा कि जनसुराज को किसको टिकट मिलना चाहिए, उन्हीं को दिया जाएगा। बिल्कुल बड़ी बात है। आप बताइए, परिचय दीजिए। जी, मैं सूबेदार आशिक रजा, मैं जाले विधानसभा क्षेत्र 87 से आता हूं। मैं प्रत्याशी भी हूं और मैं प्रखंड अध्यक्ष की भी भूमिका निभा रहा हूं। अगर बताइए कि आपको अगर मिलता है, दायित्व मिलता है, तो क्या क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी और क्या जो आप अपना जो मुख्य बात है पेंशन, जो उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी जी, सबसे पहले जो है पलायन, बिहार से सबसे बड़ी जो विपदा है वो पलायन को रोकना है, और वो बहुत बड़ी चुनौती है, और जिसमें हमारे प्रशांत सर ने अपना मोटो क्लियर कर दिया है कि 10 से 15 हज़ार की नौकरी हम सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा जो है हम बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के तर्ज पर जो है प्रखंड लेवल में करेंगे। पहले चरण में हम एक प्रखंड में ही खोलेंगे और इस तरह से 10 में सारे 10-10 स्कूल हर जगह खुल जाएंगे, जिसमें, और जब तक नहीं खुलेगा तब तक बच्चों को मुफ्त में 1-1 हज़ार रुपया जो है प्रत्येक परिवार से दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है पेंशन का जो है, नेताओं की पेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको सारी फैसिलिटी मिलती है। और इससे हमारे जो सैनिक हैं या हमारे जो वृद्ध लोग हैं, इनको ज़्यादा आवश्यकता है इस पैसे की। विकलांग लोग हैं, ये इतने संख्या में लोग आए हुए हैं, पूरा भरा हुआ है, मौसम विपरीत रहते हुए भी पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो क्या लगता है लोगों को इस बार लोग वोटिंग करने जाएंगे तो अपने जात पात से और धर्म मजहब से ऊपर उठ के वोट करेंगे? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी ने बता दिया कि सबके सहयोग से राम मंदिर बनना था, बन गया। सबके सहयोग से जितने मस्जिदें बननी थी बन गई। अब हमें जो है 10 मिनट पूजा करने के बाद हमें कर्म पर लौटना पड़ता है, और वो हमारा कर्म होगा इंडस्ट्री।
अगर हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, लोग उसमें वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ा कर्म कोई भी नहीं है। तो ये सबसे पहले हमको दूर करना है। शिक्षा के ऊपर हमको काम करना है, पलायन के ऊपर काम करना है, महिलाओं के ऊपर काम करना है, महिलाओं को सशक्तिकरण देना है। 5 लाख की जो योजना है, 5 लाख का ऋण देना है, सालाना 4% पर उसको दिया जाएगा। और जो किसान है उनको नकदी फसल के लिए ऋण दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था करने से हमारा समाज जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये आपको बता दूं, ये इस बार ही जो है जन स्वराज बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आया है और ये अपने समर्थन से ही सरकार बनाएगा। और जहाँ तक सवाल है जदयू का, रजत का और बीजेपी का, ये बिहार से इनका सफाया हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। नीतीश कुमार का अभी जो आप देखते हैं वर्तमान में स्थिति, शिक्षा का, रोजगार बिहार में बाहर है, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार जो 10 लाख दिए, 10 लाख का वादा किया जा रहा है? जी देखिए, कई रोजगार के लिए बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है। हमारे मौसा का खुद लड़का था, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब ज्वाइनिंग हुआ, तो बाहर कहाँ से हो गया? जब एक न्याय के चलते, उसको अपने जॉब के चलते दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये सारी चीज़ उचित है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आज बिहार का वैकेंसी आपने बंद कर दिया और दूसरे राज्यों का बीपीसीए के माध्यम से खोल दिया, तो बिहार के युवा कहीं ना कहीं तो बेरोजगार होंगे। तो बाहर अपने लिए ही नहीं है, बाहर दूसरों के लिए है, और वो उनका स्रोत है, वो माध्यम है। अपराध का स्थिति क्या है जी? अपराध जो है फिर बेलगाम हो गया है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं और फिर से ये चरम सीमा पर चला गया है। तो मैं प्रशासन से और सत्ता से कहता हूं कि निर्दोष लोगों की हत्या ना हो, और जो लोगों के बीच जो बच्चे के अपहरण हो रहे हैं या किसी तरह की बलात्कार की समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही दयनीय है और मैं इसके लिए गहरा खेद प्रकट करता हूँ। और भी कुछ लोग बताइए, आप बताइए कि क्या इस बार सुने प्रशांत जी को, क्या सोचे हुए हैं? जी सोचे हुए हैं कि इस साल जो है बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए जी बिल्कुल जरूरी होना है? जरूरी है। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो है देखिए पंजाब में रहते हैं, अभी भी पंजाबी में पंजाब के बिहार के लोग को पंजाबी कहता है ये भैया आ गया। हमारा वहाँ के मकान भी है, दुकान भी है। भैया आ गया, भैया जी हाँ, भैया आ गया। गाली भी देता है? गाली भी देता है, कहता भगाओ इनको, हमारा मकान भी है, दुकान भी है वहाँ। अच्छा। मगर इसलिए कि हमारी इज्जत नहीं है वहाँ। इज्जत नहीं है। तो हम तो अपने बिहार में रहना चाह रहे हैं। यहाँ जैसे पेपर मिल है, रैयाम मिल है, ये सब फैक्ट्री खुले। लगता है कि प्रशांत जी कुछ करेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, वो जरूर करेंगे। कह के कि फिर इस बार जाति पर जब वोट जाएगा? नहीं, जाति बर्दारी इस साल नहीं जाएगा। लालू यादव? हाँ, सब फेल है इस साल। नीतीश कुमार सब एकदम लूट के खा गए बिहार को। हमारे साथ ये हाँ, बताइए। मैं अलीनगर विधानसभा प्रत्याशी निहालनाथ चौधरी हूँ और मैं एक नारा देना चाहता हूँ कि न चिल्लम चाचा न चारा चोर, इस बार जनता मांगे प्रशांत किशोर। डायरेक्टर भी है, क्या लगा अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और प्रशांत जी का इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो भव्य कार्यक्रम है, ये यहाँ के युवा में जो उमंग है, जो जोश है, वो जोश दिख रहा है। अभी लोग जो है, आपका न्यूज़ में देख रहा था कि जनता फर्स्ट न्यूज़ है ये, हम लोग बिहारी फर्स्ट को देख रहे हैं कि बिहार फर्स्ट हो और बिहारी फर्स्ट हो। तो ये जो भीड़ है, ये भीड़ ऐसे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। लोग जो आ रहे हैं, बदलाव का मन है लोगों के अंदर में। जो लोग अभी जो युवा नौजवान जो सड़कों पे भटक रहे हैं, उनके अंदर में ये सोच बनी है, उनकी भावनाएं हैं कि बिहार में बदलाव हो। तो उन्हीं इसी सोच को लेकर के यहाँ जो उमड़ी है भीड़, इसी सोच को लेकर के कि बहुत ज़माने के बाद बिहार के अंदर में एक विकल्प, एक सुंदर सा विकल्प दिख रहा लोगों को। जो लोग परेशान थे, आप देख रहे हैं कि ट्रेन में जिस तरह से लोग कुछ करके भेड़ बकरों की तरह जा रहे हैं, जो परेशानियां उनको हो रही है, उस परेशानी को उनके माँ बाप नहीं देख रहे हैं। संख्या में आए हैं, क्या लगता है कि ये वोट में तब्दील हो पाएगा? ये निश्चित रूप से। अब क्या चाहिए, आप बताइए कि आप एक बिहारी हैं, तो बिहारी के लिए अपमान जो है वो एक अलग बड़ी चीज़ है। ये क्या हम इसी तरह मरते रहें? क्या जो मामला हुआ, मैंने सबों को देख लिया, जो सरकार यहाँ पर है, जो पार्टी सभी को देख लिया। तो एक बिहारी होने के नाते, एक मानव होने के नाते, एक बच्चे के बाप होने के नाते, एक भाई का भाई होने के नाते, एक भतीजा का चाचा होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि क्या बिहार
नहीं बदलना चाहिए। सर अब टिकट अनाउंसमेंट में कुछ ही दिन बचा हुआ है, जो सही लोग सही सोच, क्या लगता है प्रशांत जी उस पर खड़ा उतरेंगे और सही लोगों को टिकट दे पाएंगे? निश्चित रूप से। जब आप देखिए, प्रशांत जी को पहले मौका तो मिलना चाहिए। अभी तक तो ये बता रहे हैं कि लोगों ने छला है यहाँ बिहार के लोगों को और बेवकूफ़ बनाया है। तो अभी तो हम लोग बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं कर रहे, हम मौका मांग रहे हैं और मौका मांग रहे हैं। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि एक बार मौका मिलना चाहिए। आप उन नेताओं से सवाल मत कीजिए, सवाल मुझे हमारा दामन पकड़ लेना। तो एक आदमी जो 5500 गांव में पैदल चल करके अपने जीवन का सारा कमाई लगा करके, अपना समय लगा करके, अपने जान को लगा करके, अपना हर चीज़ छोड़ करके, जो इंसान बिहार के लिए दर दर बोले गली घूम रहा है, तो इंसान कुछ तो सोचता होगा कि नहीं भाई हमें कुछ करना है। और वो आदमी भविष्य भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है कि अगर मैं जनता के साथ काम नहीं करूं और धोखे ही धोखा हो तो मेरा क्या होगा। जिस आदमी ने अपना एक रसूख बनाया है, जिस आदमी ने अपनी इज्जत बनाई है, जिस आदमी ने हिंदुस्तान ही नहीं अब्रोड बिहार दूसरे कंट्री में अपनी इज्जत बनाई है, नाम शोहरत बनाया है, वो आदमी जाते क्या संदेश दीजिएगा? संदेश ये बिहार के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर नहीं है, जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कि इस बार वोट जो है अपने बच्चों के लिए दीजिए, बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, शिक्षा के लिए दीजिए। शिक्षा होगा सब कुछ बदल जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शुएब अहमद खान है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा का निदेशक हूँ। इस योजना सुराज में एक सही सोच के लोग हैं, तो एक सही सोच के लोग हैं तो अपने सही सोच से आप भी जो है सो संभावित हैं? असंभावित हैं। अब फिल्टर होने के बाद जिसे मिलेगा हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये बताइए कि क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में? इस बार सिर्फ बच्चे की भविष्य के बारे में बिहार का वोट होना चाहिए। ये हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में बताते हैं, बुजुर्गों के पेंशन के बारे में बताते हैं। ये बिहार की सबसे बड़ी बदहाल व्यवस्था जो है रोजगार, जो हमारे जाति से उठ करके जो हमारे बिहार के बच्चे बुजुर्गों से दिल्ली मुंबई जो इतना मेहनत करके कमाने के लिए जाते हैं, वो व्यवस्था हमारे बिहार के लिए सबसे बड़ी बात ये सोच रहे हैं सबसे। और ये और कुछ पूछिए। प्रशांत किशोर का जीजा जो कह रहे हैं कि इस बार छठ में जो लोग आएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। अब बस आप महिला हैं, आप बताइए कि जो दारूबंदी 100 रुपये के मिल रहे थे वो अभी 1000 रुपये के मिल रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सेफ हैं? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, डर लगता है? बिल्कुल डर लग रहा है, कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है जी। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी आप प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम हुआ है, इतना बड़ा लोग, इतनी संख्या में लोग आए हैं, बहुत बड़ा वादा दिया गया है, वादा करवाया गया है लोगों को। कहने का मतलब कि संकल्प लिया गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि संकल्प पे प्रशांत किशोर जी खड़ा उतरेंगे या पब्लिक जनता खड़ा उतरेगी? अगर प्रशांत सर खड़ा नहीं उतरेंगे तो प्रशांत सर तो इतना तक बोले हुए हैं ना कि 243 सीट लड़ रहे हैं। जहाँ पे मेरा कैंडिडेट अगर गलत पाया गया, अगर आपके हिसाब से सही नहीं हुए तो उनको आप छोड़ दीजिए, जो बेहतर कैंडिडेट है उनको आप सेलेक्ट कीजिए। ये कहने की क्षमता प्रशांत किशोर जी में है। तो वास्तविकता एक बार तो हम लोगों को विश्वास तो करना ही चाहिए ना। तो 243 में क्या लगता है कि सब सही अच्छे कैंडिडेट को मिलेगा टिकट? तो ये बात तो क्लियर है, अगर अच्छे कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है तो जनता तय करेगी, तो हार जाएंगे। तो जब हार जाएंगे तो अच्छे कैंडिडेट को अगर नहीं मिलता है टिकट तो जनता वहाँ से तय करेगी ना कि आप उनके लिए बेहतर कौन है। ये तो क्लियर है, प्रशांत सर खुद बोल रखे हैं ये चीज़ को। क्लियर है तो जी। कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर जी जो साफ कहते हैं निष्पक्ष हैं और सही विकास करेंगे। तो ऐसा कोई विकल्प है बिहार में तो वो बता दीजिए। आप किसका राज? नीतीश कुमार जी फिर से कह रहा है कि बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश सरकार है। देखिए ये कहने वाली बातें, आज तक जनता 20 साल देखे उनका सरकार, ऐसा बात तो नहीं है कि उनको नहीं दिए मौका। 20 साल एक पुस्त बीत जाता है इतने में। 15 साल लालू यादव का राज देखा था, 20 साल नीतीश कुमार का राज देखा। तो अब क्या, अब प्रशांत किशोर तीसरा विकल्प के रूप में आए हैं। जब और सबसे नहीं हो पाया, आज के डेट में कौन माँ, आपसे हम पूछना चाहेंगे, कौन माँ बहन ऐसे है कि इस राखी बंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार 3-4 दिन के अंदर आने वाला है, कौन बहन ऐसा चाहेगी कि मेरा भाई 12,000-15,000 रुपये के रोजगार के लिए बाहर रहे, हमसे दूर राखी बंधवाने के लिए नहीं आ पाए? और कौन ऐसी बहन नहीं बिलखती होगी इस डेट में राखी बंधन? और यह मैं आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक त्यौहार नहीं है, एक पर्व नहीं है ऐसा जिसमें हर माँ और हर बहन नहीं बिलखती है अकेले में।
हमको बताइए कि जो इतनी संख्या में लोग हैं जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट दे पाएंगे, करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो उनका भुगतना तो भोग ही रहे हैं और आगे भी भोगतेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना। अगर नहीं करेंगे, नहीं बदलाव करेंगे, उनके पास विकल्प है। नहीं विकल्प, अगर बदलाव नहीं करेंगे तो जैसे अकेले पर्व त्योहार में जब आता है तब अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए वो मोदी जी आप देखे होंगे, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किए। मोदी जी खासकर वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे लड़ाई भी जाता है। एक साथ जो है आप देखे होंगे कि गलत टिप्पणी भी किया जाता है दोनों हर एक धर्म पे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक समानता का अधिकार है और जाति धर्म जो भी हैं, हम और आप भली भांति जानते हैं कि जो भी इंसान रूप में जन्म लिए हैं 9 महीने माँ के गर्भ में सब रहे हैं। तो कोई भी धर्म या जाति कोई अलग है, उससे पहले वो इंसान है। अगर वो बेहतर इंसान है तो अपने, अगर उनके पास ज़मीर बचा हुआ है तो बिहार में बदलाव जरूरी है और चाहिए और हो के रहेगी बिहार। ये बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं कि अगर ज़मीर पर लोग सोचे, ज़मीर पर जाए, ज़मीर बचा हुआ है तो वो बदलाव करे और सही सोचे। क्या लगता है कि इसमें बदलाव होगा? बदलाव तो होना ही चाहिए और हो के ही रहेगा। जब इतना बदलाव हो रहा है, इस हिसाब से लोग जाग रहे हैं। मौसम विपरीत था फिर भी इतनी संख्या में लोग आए। जी, ये तो सर आप देखिए ना, इन चीज़ों को आप अपने प्रेस के माध्यम से दिखा ही रहे हैं, लोगों को, जनता को, सबको दिखा रहे हैं। जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर विपिन भास्कर है। मैं हायाघाट विधानसभा 84 से संभावित प्रत्याशी के तौर पे हूँ। जी जी, चलिए हमारे साथ और भी कार्यकर्ता भी है, महिला जो कह सकते हैं सहयोग सबका मिल रहा है। प्रशांत जी को बताइए क्या कहना चाहते हैं प्रशांत जी के बारे में? भाई प्रशांत जी तो प्रशांत जी है, प्रशांत जी में जो बात है वो किसी में नहीं है। और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार बिहार में कोई ऐसा बेटा, ऐसा भाई मिला है हम लोगों को जिसमें बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता उस प्रशांत किशोर में है। और वो अभी बिहार के कोने कोने की धरती में कदम रखे हैं और एक शेर की तरह रखे हैं। और वो जब चलते हैं और दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे पार्टियों की फट जाती है भैया। लोग बोलते हैं देखो देखो कौन आया, तो शेर आया, शेर आया। और हर पार्टी की यह हालत हो गई कि लोग रोज रात को सोना छोड़ चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री की बात अभी नहीं कहूंगी, जनता के निर्णय पे है ये। जनता अभी तक सोई हुई थी, जनता को जगाने का प्रयास हमारे प्रशांत भाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो अभी है वर्तमान में अच्छा काम हो रहा है, इन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, इसी को। भैया अगर वर्तमान में जो हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो जब हमारे जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने भरी मंच से ऐलान किया कि नीतीश चाचा रहियन की जइहन, तो जनता ने एक साथ हाथ उठा के बताया कि ना इस बार चल जइहन। तो जनता ने ऐसा क्यों बताया? कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि वो काम नहीं कर रहे हैं या नहीं। नीतीश, आप देखे होंगे नीतीश कुमार को राजा राम मोहन राय का उपाधि देते हैं, ये बहुत बड़े सुधारक हैं, मतलब बहुत बड़े जो है क्रांतिकारी हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? भैया ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब दिखाने वाले बातें हैं जिसको आपको दिखा कर बताया। दारूबंदी जो की एक बड़ा काम किए हैं, दारूबंदी करके तो इतना अच्छा काम किए हैं कि सारी जनता की डबल पैसा जेब से निकलकर राजस्व की तरफ जा रही है। अगर इससे तो कई बेहतर होता कि दारू को खोल देते वो, ताकि जिनकी भी अपनी खुद की आदत है वो अगर पीते भी तो 200 से 400 में निपट जाते। अभी 200 का दारू आपको 1000 में मिल रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी वो भी अपने बेडरूम में मिल रहा है भैया, अब तो और आसान हो चुका है। इससे तो कई बेहतर है कि दारू को खोल दिया जाए ताकि हमारी माँ बहनों का पैसा बचेगा, उसके जो पति कमा करके लाएंगे। तो दारूबंदी करके क्या किया उन्होंने अपना जेब भरा है और जनता का जेब खाली किया है। रोजगार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार काफ़ी दिए हैं बिहार में। रोजगार तो भैया इतना अच्छा दिख रहा है बिहार में कि एक गाना आपने सुना होगा, शिक्षा का स्तर भी सुधार हुआ है हर गली गली में। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा भाई, आप मीडिया कर्मी हैं, आप तो जगह जगह घूम के जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक सत्य बता देती हूँ कि बिहार के युवा के, बिहार के बेटे का वो हालत हो गया है कि वो उनका कहना है कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। जब तक भैया वैकेंसी निकलेगा हमारे भाई बेटों की उम्र ही खत्म हो जाती है। तो ऐसा वैकेंसी निकाल के वो सरकार क्या करेगा? नीतीश कुमार। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा झा है, जन स्वराज पार्टी में जिला सचिव के पद पर हूँ और बेनीपुर 80 विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हूँ। कार्यकर्ता है इन पे दबाव में बताइए, बहुत अति हैं। बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम? आप क्या क्या पूछना चाहते हैं? साहब हमारा साफ पूछना है कि इतना जो जन समर्थन मिल रहा है और इतना प्रशांत जी जो अच्छे अच्छे वादे कर रहे हैं, जो उनका मैनिफेस्टो है, क्या ये बदलाव होगा? ये बदलाव तो आप
खुद बताइए, आपकी जो कैमरे की नज़र कहाँ तक जा रही है? आपकी नज़र इस बात को कहने से इनकार कर सकती है कि ये जो महासभा, ये जो लोगों की जमघट, ये लोगों की जोश, ये लोगों का जो हौसला जन स्वराज के प्रति प्रशांत जी के लिए और बिहार को बदलने के लिए जो उभर कर निकला है, ये आपको खुद कई सवालों का जवाब आपको मिल रहा है। फिर भी आप मुझसे सवाल करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपने 35 साल 40 साल सबों को देखा, एक बार इनको देखिए। इन्होंने बार बार जिस तरह से प्रशांत जी ने ये 15-20 मिनट की अपनी सभा में इन्होंने जिस तरह से बड़ी शालीनता से सरल शब्दों में इन्होंने जिस तरह से आवाम को बताया और आवाम को बताकर समझाया कि हमको किस तरह से और क्यों बिहार को बदलना चाहिए, और आवाम ने अपने आंचल के माता और बहनों ने अपने आंचल में गांठ बांध लिया है और ये दुर्गा जी के प्रांगण में इन्होंने कसम खाया है कि इस बार बिहार को बदलना है अपने बच्चों के लिए, सर प्रशांत जी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। प्रशांत जी का बहुत बड़ा जो उनका कहना आप लोग के माध्यम से करेंगे, उनका रोड मैप है, वो सारा प्लानिंग है, उनका बहुत तगड़ा प्लानिंग है। आप हमको बताइए कि आप देखे होंगे कि जो सरकारी वैकेंसी में जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनका पेंशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन नेता विधायक अगर एक बार कुछ जीत जाते हैं तो उनको आजीवन पेंशन मिलता है। क्या ये सही है? देखिए, मैंने आपसे बताया कि ये पेंशन की बात तो दूर है, यहाँ पर पहले तो व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। तो व्यवस्था परिवर्तन होगी, सत्ता अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगी तो उस व्यवस्था में हमारे हिंदुस्तान के काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवों का हर जाति विशेष से चुनकर प्रशांत जी ने इस प्रशांत को लाया है, पर ये पार्टी को एक मजबूत धारा दिया है और उनके द्वारा निर्मित एक रोड मैप होगा और उस पर एक एक शब्द पर ये इस बात पे चर्चा होकर के फैसला लिया जाए। देखे होंगे बिहार में जातिवाद बहुत हावी है, कास्टेज में जो लोग अपने जात वाले को वोट देते हैं, तो क्या लगता है कि जन सैलाब जो है वोटिंग दिन तक जो है प्रशांत जी को और जो इनका छाप है क्या वहाँ तक जा पाएगी कि फिर अपने जाति पर और धर्म पर वोट देगी? देखिए, मैंने कहा आपसे कि ये जातीय समीकरण बिहार में एक प्रभाव डालता था, अब से ये था हो जाएगा, है नहीं रहेगा, क्योंकि प्रशांत जी की जो सोच है वो जात पात से उठकर है, गरीबी अमीरी से उठकर है, छोटी जाति बड़ी जाति से उठकर है, पर समानता से पूरे बिहारी एक शब्द है, और हमारा जो धर्म है वो जन स्वराजी है, और हमारी जो जात है वो बिहारी है। इसी के लिए लोग यहाँ पर आए और संकल्पित हुए। आप भी संभावित हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिला तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी, और जो पेंशन हमारा था क्या आप अपना पेंशन छोड़िएगा? मैंने आपसे कहा कि पेंशन की बात ही नहीं, बिहार को व्यवस्था परिवर्तन की बात है, तो व्यवस्था परिवर्तन में हमारे संविधान सभा के और जितने भी काबिल लोग जन स्वराज में हैं, जिनकी एक मजबूत टीम है, उनके माध्यम से हर एक पहलू पर डिस्कस करके आदरणीय प्रशांत जी और बिहार की आवाम के फैसले के लिए सब लोग मशवरे से हर एक पहलू पर चर्चा होगी, और जब उनका जो फैसला होगा हम लोगों को गर्व है कि ये बिहार का गांधी। सही फैसला पे आप तैयार हैं? एकदम सभी फैसले को आप प्रशांत के फैसले वो उनके फैसले नहीं हैं, जब से वो हैं वो उनके अपने फैसले वो बिहार के फैसले के लिए है, उनका हर एक कदम बिहार की तरक्की। दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार आलम है, मैं 79 गौरा बोराम से भावी प्रत्याशी हूँ। आप सुने कि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग से हम बातचीत किए हैं, और सब जो है एक मत में तैयार हैं बदलाव के लिए और परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, सब विकास की बात कर रहे हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।